नमस्कार, बीएनके एस्ट्रो में मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पूरी दुनिया में आज अगर किसी का बोलबाला है तो मेरी दृष्टि में वो 3 ग्रह हैं जिनका बोलबाला है, राहु, केतु और शनि। जिधर देखेंगे उधर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा हो भी क्यों ना। क्यों? क्योंकि ये ग्रह सामान्यतः सभी को भयभीत करते हैं। शनि की 19 साल की महादशा 7.5 ढैया, राहु की 18 साल की महादशा व्यक्ति को पीड़ा ही पीड़ा देती है। परंतु क्या ऐसा सत्य है? मेरी दृष्टि में यह पूर्ण सत्य नहीं है। राहु और शनि ये केवल पीड़ा ही नहीं देते। कुंडली में राहु जिनका शुभ भाव में अच्छे भाव, शुभ भाव का मतलब हमारा केंद्र त्रिकोण से नहीं है। अच्छे भाव का तात्पर्य हमारा यह है कि अगर ये पापी ग्रह है 3 और अगर ये और 11 में, तो अगर इन 3 में बैठ जाए राहु तो ये आपको बड़े अच्छे प्रभाव देगा। शनि अगर आप कहें कि नहीं पूरी तरीके से बुरा ही करते हैं, ऐसा नहीं है। शनि कभी बुरा नहीं करते यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो। यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो चूंकि शनि तो कर्म के ही देवता हैं, तो वक्त आने पर आपको कर्मों का वो फल देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष आपके भाग्य को बदलने का दावा नहीं करती। कोई भी अच्छा ज्योतिषी आपसे यह नहीं कहेगा कि हम आपके भाग्य को बदल देंगे। मेरी दृष्टि में अपने भाग्य को सिर्फ आप बदल सकते हैं, वो भी कर्मों के द्वारा। हम लोग एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो सिर्फ कंसल्टेंसी देते हैं, हम परामर्शदाता हैं। और वेदों के जो नेत्र है ज्योतिष, उसका अध्ययन करके, रिसर्च करके हम सिर्फ वह दृश्य देख करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले भविष्य में आपके साथ ये घटनाएं घट सकती हैं। आप चाहें तो अपने कर्मों के आधार पर उन घटनाओं को रोक सकते हैं या उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जी हां, प्रभावों को कम किया जा सकता है, समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ चर्चा इस समय हम कर रहे हैं। राहु केतु की एक्सिस पर काम कर रहे हैं। हमने राहु केतु की एक्सिस पर इससे पहले आप लोगों को 1st और 7th एक्सिस, 2nd और 8th एक्सिस, 3rd और 9th एक्सिस और 4th और 10th एक्सिस पर चर्चा हमने कर ली है। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं 5th और 11th एक्सिस कि अगर राहु अथवा केतु 5th में होंगे तो क्या होगा, और अगर 11th में होंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि 5वां घर है क्या और 11वां घर है क्या। काल पुरुष की कुंडली में 5वां घर त्रिकोण का घर है, और कुंडली का सबसे जो पवित्र स्थान है, जो धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9, इनमें से एक घर है। इसे बड़ा पवित्र घर माना जाता है और इसको पूर्व जन्म भी माना जाता है। इसे सूक्ष्म बुद्धि, माइक्रो इंटेलिजेंस भी माना जाता है। इसे स्किल भी माना जाता है। इसे हमारा पुरुषार्थ भी माना जाता है। इसे हमारी गूढ़ विद्या भी माना जाता है। इसे प्रेम भी माना जाता है। इसे संतान भी माना जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे एक दूसरे से घरों को हम जोड़ करके देखते हैं। देखिए, ये 7th से 11th है, और 11th क्या होता है? 11th होता है हमारी चाहत, हमारी इच्छा, हमारी डिजायर, हमारे मन में क्या है, हमें मिलने वाले पुरस्कार, हमें मिलने वाला सम्मान, हमें हमारी प्रतिष्ठा, सरकार से प्राप्त होने वाला लाभ, कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्राप्त होने वाला लाभ, वो सब कुछ 11th हाउस है। जो उपचय हाउस कहे गए हैं उनमें से एक उपचय हाउस ये है। ठीक है, 10वें का उपचय हाउस, कर्मों का फल। जैसा कर्म करेंगे, ये कर्म का घर है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको यहां प्राप्त होगा।
बड़े बड़े सम्मान, राष्ट्रपति सम्मान, परमवीर चक्र, ये जो प्राप्त होते हैं, नोबेल प्राइज, वो सबको 11th हाउस दिलाता है। और पंचम भाव हमारा पूर्व जन्म है, हमने बताया हमारी संतान है, ये हमारा पंचम भाव है। अब है तो बहुत कुछ, पंचम हमारी लग्न से पंचम है, लेकिन द्वितीय से चतुर्थ है, अर्थात 1 2 3 4 कुटुंब का सुख है। तो कभी देखा आपने कि आपसे ज्यादा आपकी जो संतान होती है वो कुटुंब को प्रिय होती है। बाबा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, उनको आपकी संतान बड़ी प्यारी होती है। आपसे भले ना बोले, लेकिन आपकी संतान पे जान छिड़केंगे। क्यों? क्योंकि ये संतान कुटुंब का सुख है। देखो ना, 1 2 3 4 और चौथा भाव सुख का होता है, तो ये कुटुंब का सुख है। आपका पराक्रम है तीसरा भाव, और आपके पराक्रम, और ये छोटे भाई बहन का भी होता है, मित्र मंडली का भी होता है, तो आपके पराक्रम का यह तीसरा भाव है, अर्थात आपके छोटे भाई बहन का यह पराक्रम है। छोटे भाई बहन का पराक्रम है, पुरुषार्थ है, उनकी स्किल्स। अब आपका यह चौथा भाव आपकी मां का है, आपका सुख है, भूमि भवन वाहन का है, लेकिन उससे यह दूसरा है, उससे यह दूसरा है। तो यह आपकी मां का लाभ भाव है, उनका बैंक बैलेंस है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, मतलब आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो संतान है, वो आपकी मां का ज्यादा प्रिय होता है। कहते हैं मूलधन से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है, तो ये ब्याज है। तो आपकी संतान दादी बाबा को बहुत प्यारी होती है, यही कारण है। खैर, इसको तो अगर हम बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, 12 भावों से अगर जोड़ के बताएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर यहां राहु होगा तो क्या होगा, और केतु होगा तो क्या होगा। चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं कि अगर 5वें घर में राहु है तो 11वें में केतु होगा। अब पंचम में अगर राहु है और 11वें में केतु है, हमने आपको बताया जब व्यक्ति का जन्म होता है तो केतु के नक्षत्र से होता है। क्यों होता है? क्योंकि केतु के नक्षत्र से जन्म होने का मतलब है आप जब मरे थे, आपके जब प्राण निकले थे, तो उस समय आप अपनी कुछ अधूरी चाहतों को लेकर के मरे थे। उन चाहतों के साथ, वो चाहते क्या हैं? वो प्री नॉलेज है, प्री एक्सपर्टीज है। उन चाहतों को लेकर के अब आप पैदा हुए हैं, और वर्तमान जन्म में आप अगर उन चाहतों को पूरा नहीं करते, उन्हें फुलफिल नहीं करते, तो फिर से एक बार आप पुनर्जन्म लेंगे, और फिर आप बार बार आप इसी जन्म मरण के चक्र में आप घूमते रहेंगे। ये बात कौन बताएगा? ये केतु बताता है। राहु और केतु के बारे में हम सामान्यतः बता चुके हैं, फिर से बताए देते हैं कि राहु और केतु अपोजिट हैं बिल्कुल। केतु जितना संकीर्ण है, जितना पतला है, नैरो है, राहु उतना फैला हुआ है। केतु बिल्कुल सिकुड़ता चला जाता है, हर पतली चीज केतु है, सुई केतु है, लेकिन हर फैली हुई चीज, अनंत आकाश राहु है। पाताल से आकाश तक राहु ही राहु है, जबकि केतु केवल पीक है, शिखर, पताका, ऊंची इमारत, कुतुब मीनार की तरह, पीसा की मीनार की तरह, ये मतलब जितनी भी ऊंची चीजें हैं, ये सब बुर्ज खलीफा, ये केतु की निशानी है, ऊंचाई। राहु वर्जनाओं को तोड़ता है, किसी को नहीं मानता। राहु कहता है, हर वो काम राहु करता है जिसे दुनिया में कोई करना नहीं चाहेगा, कर देगा वो। राहु किसी को नहीं मानता। राहु जाति धर्म संप्रदाय किसी को नहीं मानता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भेदभाव को नहीं मानता। लेकिन केतु उतना ही संकीर्ण है। केतु सब कुछ मानता है। केतु डिटैच करता है, अपने आप को डिटैच करता है। राहु भ्रम है, राहु माया है, राहु धोखा है। जिसके साथ बैठेगा उसी तरीके का स्वरूप धारण कर लेता है।
अगर अच्छे प्लेनेट के साथ है तो अच्छा बन जाता है, बुरे प्लेनेट के साथ है तो और बुरा बन जाता है। अब अगर पंचम में राहु है तो क्या होगा? अगर पंचम में राहु है तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा में, जुआ में कभी भी घुल के पैसा ना लगाए। क्यों? राहु आकस्मिकता है, अचानक से। और शेयर मार्केट होता क्या है? आकस्मिकता, अचानक से ऊपर नीचे चलता है। तो अगर आपका राहु अगर पंचम भाव में है और आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया तो आप ये मान लेना कि आप नुकसान में जाएंगे, आपको नुकसान होगा, आपका पैसा डूब सकता है। क्योंकि राहु का क्या भरोसा, राहु के भरोसे पैसा लगाएंगे? तो मेरा अपना यह मानना है, जिन जिन लोगों के 5th हाउस में राहु है वो सावधान हो जाएं, वो सोच समझ के पैसा लगाएं। भले ही राहु यहां वृष में ही, मिथुन में ही क्यों ना हो, अगर वृष में और मिथुन में है तो भी आप एक बार ये देख लें कि उस पर अन्य ग्रहों का प्रभाव कैसा है, दृष्टि कैसी है। अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि है तो राहु एक समय अच्छा प्रभाव देगा, अच्छा फल देगा, आपको बुद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा और आपको नुकसान के चांस कम होंगे। लेकिन अगर बुरा प्रभाव है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। काल पुरुष की कुंडली में यह 5वां घर सूर्य का घर होता है। ऐसे लोगों को अगर राहु उनका यहां बैठा है, भले आपकी कुंडली में यहां कोई अंक हो, कोई प्लेनेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम जब पूरी कुंडली देखेंगे तब बता पाएंगे। लेकिन राहु अगर पंचम हाउस में है तो देखा गया है कि ऐसे लोगों को पिता का सुख बहुत अधिक नहीं मिल पाता। अब उसमें हम यही नहीं कहते कि पिता आप उनके नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पिता से दूर रहें, हो सकता है कि आप पिता के पास रहते हुए भी वैचारिक आप में मतभेद हो सकता है कि आप बचपन से ही कहीं दूसरी जगह रहने लगे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिता का सुख उन्हें कम मात्रा में मिल पाता है। अब अगर राहु यहां है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, उसके अंदर सूक्ष्म विद्या, मतलब सूक्ष्म और माइक्रो इंटेलिजेंस उसकी होती है। राहु यहां बैठ करके उसको बड़ा ज्ञानी बना देता है, उसने सोचने समझने की शक्ति को काफी कई गुना बढ़ा देता है। एम्पलीफायर होता है राहु, एम्पलीफायर, बढ़ा देना किसी चीज को। अगर यहां पुण्य प्रभाव में राहु है तो अच्छे पक्ष में बढ़ा देगा, अगर बुरे प्रभाव में है तो गलत तरीके से भ्रम उत्पन्न कर देगा, बुद्धि एकदम से भ्रमित कर देगा, निर्णय लेने में आपको समस्या होगी, आपको देरी होगी, इस तरीके की समस्याएं राहु यहां देगा। एक समस्या, एक चीज और देख लीजिए, ये आपका 7th हाउस, आपके स्पाउस का, पति अथवा पत्नी का, वहां से ये 11वां है, अर्थात स्पाउस की इच्छा, स्पाउस की डिजायर, स्पाउस की चाहत। और यह किसका घर है? प्रेम का, प्रेम संबंधों का। तो अन्य ग्रहों को देखने से पता चलेगा, लेकिन यह जान लीजिए राहु अगर यहां बैठा है तो राहु जो है कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों की तरफ भी आपको लेके जाएगा, ये आप जान लें। क्योंकि ये स्पाउस की चाहत है, स्पाउस की इच्छा है, डिजायर है। तो राहु यहां बैठ करके आपको, जो आप पूर्व जन्म में केतु बता रहा है कि एक्सपर्टीज क्या लेके आए हैं 11th हाउस की, आपने बहुत सारा लाभ कमाया है, आपने बहुत, आपका नाम रहा है, आपने बड़े ऊंचे ऊंचे प्रतीक पाए हैं, सम्मान पाए हैं, आपने बड़े बड़े सम्मान और चक्र पाए हैं। 11th हाउस में केतु बैठ के कह रहा है, इस जन्म में राहु कह रहा है कि अब थोड़ा सा हम कुछ अपनी स्किल पे भी ध्यान दे लें, संतान पर भी ध्यान दे लें, पत्नी की चाहत पर भी ध्यान दे लें, थोड़ा प्रेम और प्रेम संबंध भी स्थापित कर लें। ये राहु यहां पे कह रहा है। ये घर उच्च शिक्षा का भी है, हायर एजुकेशन का, डॉक्टरेट का नहीं, डॉक्टरेट का घर ये है, ये रिसर्च का है, ये डॉक्टरेट का है, ये उच्च शिक्षा का है, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएशन और पीजी, ये 12th तक की एजुकेशन है, ये प्री प्राइमरी और ये प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक, तो ये शिक्षा का घर भी है। अब यहां रह करके राहु क्या करेगा?
कि शिक्षा में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न करेगा, कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगा, कोई ना कोई शिक्षा में बाधा आएगी, क्लास जंप कर, क्लास पीछे होगा, परीक्षा छूटेगी, या कभी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी कि करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए। ये तैयारी का भी घर है, एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी। हो सकता है कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके कुंडली में राहु है वो देखें विद्यार्थी स्टूडेंट कि अगर उनकी कुंडली में राहु यहां है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर उनकी कुंडली में राहु यहां बैठा है तो वो तैयारी खूब करें, लेकिन अचानक से राहु चूंकि अचानक सब कुछ देता है, अचानक छीनता है, अचानक लेता है, तो आकस्मिकता, तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका पेपर छूट जाए, आप परीक्षा देने ना जा पाए, या परीक्षा बहुत अच्छी हुई, आप भूल गए, जो आता था वो नहीं कर पाए, जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, गलत को सही, सही को गलत। आपको लगता था ये चीजें मिल जाएंगी लेकिन नहीं मिली। इस तरीके की चीजें भी, आकस्मिकताएं आपके साथ घट सकती हैं। आपकी संतान क्रोधी हो सकती है, आपकी संतान, उसका जो फोकस है वो सही नहीं हो सकता है, डिफोकस हो सकता है अपनी पढ़ाई से, हो सकता है मन न लगे। तो इस तरीके की एक्सपर्टीज राहु यहां बैठ के देता है। अब यहां, अब केतु यहां है, तो जब केतु यहां बैठा है तो हमने बताया ये घर है चाहत का, डिजायर का, इच्छाओं का। तो इस पूर्व जन्म में केतु ने यहां की सारी एक्सपर्टीज आपको दे दी, खूब सारा नाम कमा चुके, खूब आप प्रतिष्ठा पा चुके, खूब आपने कमाया, खूब विभिन्न प्रकार की चीजों से आपको मिला, सब कुछ मिला। अब इस जन्म में केतु यहां बैठ के कह रहा है कि डिटैच हो जाओ, इस घर से डिटैच हो जाओ, चाहतों को खत्म करो, चाहते मत रखो, हमें ये पदक मिल जाए, हमें ये सम्मान मिल जाए, हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, इस प्रकार की चाहते मत रखो। अगर चाहते नहीं रखोगे तो केतु कहता है कि हम आपको सही जगह ले चलेंगे, अन्यथा की स्थिति में फिर आप इसी तरीके से छटपटा करके आप प्राण अपने त्यागेंगे। ये केतु कहता है। जिन लोगों का केतु यहां बैठा है, ऐसे लोग कभी भी, उनकी जो आय है वो एक जैसी नहीं होगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, लगातार एक जैसी आय नहीं हो पाएगी, और आय अगर होगी भी तो रुकेगी नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका हो गया। अब ये बड़े भाई बहन का भी है। अगर बड़े भाई बहन किसी के हैं और केतु यहां बैठा है तो आप देखिएगा कि बड़े भाई बहन के साथ इस तरीके का स्वभाव होगा, उनकी चाहत नहीं रहेगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इन चीजों की चाहत उनकी नहीं रहेगी, और अगर रहेगी भी तो अपने मन में रखेंगे, बताएंगे नहीं किसी से, चाहेंगे कि हमें अपनी तरफ से मिल जाए लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। राहु कह देता है कि हमें पुरस्कार दिला दो, हमें विधायक की, एमपी एमएलए की टिकट दिला दो, मैं चुनाव लड़ूंगा। हां, अगर यहां राहु है तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा, लेकिन केतु अगर यहां है तो वो व्यक्ति मन में रखेगा चाहत लेकिन बताएगा नहीं। अब इसको उल्टा कर दें, यहां केतु को बिठा दें, यहां राहु को बिठा दें। अब मैंने बताया था 3, 6 और 11 ये राहु के लिए बहुत उपयुक्त घर होते हैं। अगर राहु यहां बैठ गया, 11वां घर इच्छाओं का घर है, और राहु अनंत इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, राहु कोई लिमिट नहीं है, मैं मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे ये भी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका राहु यहां बैठा है, ऐसा व्यक्ति चाहे जितना काम कर ले, चाहे जितना कमा ले, चाहे जितनी, वो जीवन भर मरते दम तक जो है काम धाम करने की और अपनी कमाई को, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। जिनकी कुंडलियों में राहु है उठा के देखें, ऐसे व्यक्ति बैठ नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति जिनका राहु यहां है, वो सदैव एक नई चीज उनके दिमाग में पनपती रहेगी, उत्पन्न होती रहेगी, सदैव उनको ये इच्छा बनी रहेगी कि कुछ हम नया करें। अगर केतु यहां है तो यहां केतु होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जन्मजात बुद्धिमान, शिक्षित, ज्ञानी, ज्योतिषाचार्य, सूक्ष्म बुद्धि वाला, किसी भी चीज को गहराई तक लेके जाने वाला एक रिसर्चर, ऐसा होगा। अब ये प्री एक्सपर्टीज लेकर के यहां का केतु पैदा हुआ, अर्थात पूर्व जन्म में आप बुद्धिमान थे, आप अच्छे प्रेमी भी थे,
आपको प्रेम और स्नेह करना भी आता था, आपने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अधूरी शिक्षा रह गई। केतु अधूरी चीज का द्योतक है। यहां रह करके केतु बताता है कि आपने शिक्षा तो ली लेकिन आधी अधूरी ली, किसी चीज को आप पूरा नहीं कर पाए, छोड़ते गए, बीच में छोड़ दिया। तो केतु कह रहा है कि अब इस बार पूरा कर लो, इस बार पूरा कर लो। यहां अगर केतु है तो ऐसे व्यक्ति को आप देखना, उसकी कुंडली में आप देखिएगा, अगर किसी की कुंडली में यहां केतु है तो उसकी पत्नी का, अगर पुरुष की कुंडली है तो देखिएगा उसकी पत्नी का या तो बच्चा मिसकैरेज होगा, या एबॉर्शन होगा, या पेट का ऑपरेशन होकर बच्चा होगा। अगर किसी की कुंडली में यहां पर केतु है, या तो बच्चे का एबॉर्शन होगा, या बच्चा मिसकैरेज होगा, या पेट चीर करके बच्चा निकाला जाएगा, मतलब ऑपरेशन से। देखिएगा इस चीज को, अगर यहां केतु है। हां, एक चीज मैं बता दूं, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, इसके अंत में हम आपको एक उपाय बताएंगे राहु केतु से जुड़ा हुआ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप चाहें तो उसको करें, करके देखें। राहु केतु के जो फल हैं आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। अब यहां जो केतु है वो आपको क्या करेगा, आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा। आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी किसी एक स्किल में रुकने नहीं देगा, आपको स्किल परिवर्तित करता रहेगा। आप तैयारी करेंगे, ये घर तैयारी का भी है, तो तैयारी करेंगे, लेकिन तैयारी करते करते जैसे ही परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा तक या तो पेपर आपका अच्छा नहीं होगा, पेपर अच्छा होगा तो आप वो कर नहीं, आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा और चीजें आपके सामने से छिन जाएंगी, खिंच जाएंगी, हट जाएंगी। आप प्रयास बहुत करेंगे लेकिन सफलताएं कम मिलेंगी आपको। तो केतु क्या चाहता है, यह घर संतान का है, यह घर सूक्ष्म बुद्धि का है, यह लॉटरी सट्टा का भी है, जुआ का भी है, तो स्किल्स का भी है। तो केतु कहता है इन चीजों से थोड़ा अपने को डिटैच करो, संतान की बहुत चिंता मत करो, थोड़ा जो स्किल्स हैं आपके अंतर्गत उन स्किलों को, ऐसी स्किल्स पे ध्यान दो कि लग करके एक में काम मत करो, थोड़ा अलग अलग विधाओं में काम करो। केतु ऐसा कहता है, केतु ऐसा है। अगर आप एक काम में लग कर करेंगे तो केतु करने नहीं देगा, लेकिन अगर आप अलग अलग कार्यों को करते हैं तो केतु उसमें आपको सकारात्मक लाभ देगा। राहु अगर यहां है तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और अगर कहीं राहु यहां वृष और मिथुन में बैठा हो तो फिर क्या कहना, तब तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेरा जो भी ये प्रेडिक्शन राहु केतु का है, ये तब आपको मिलेगा सकारात्मक जब राहु और केतु पुण्य प्रभाव में होंगे। अगर राहु केतु गुरु के प्रभाव में है, शुक्र के प्रभाव में है, बुध के प्रभाव में है, तो आपको ये सकारात्मक प्रभाव देंगे। अगर ये पाप प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, सूर्य के प्रभाव में है, तो फिर आपको ये इतने सकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, तब आपको प्रभाव में कमी आ जाएगी। आप ये ना कहने लगना कि आपने तो कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां बैठा हुआ राहु ये नंबर 2 के धंधे से या मेज के नीचे से भी पैसा दिलाता है। जिनकी कुंडली में ये है राहु, यहां देखें वो लोग, वो सीधे और टेढ़े हर प्रकार से धन लेना पसंद करते हैं और धन कमाते भी हैं। अब वो धन टिके ना, वो अलग का विषय है, वो तो अन्य प्लैनेट्स को देखने से पता चलेगा। लेकिन यहां बैठे राहु का काम है कि ऐसे लोग बहुत नटवर लाल होते हैं, माहिर होते हैं हर चीज में। किसी भी प्रकार की डिजायर, इच्छा पूर्ति के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। तो ये यहां के राहु की विशेषता है। अब यहां से राहु की पंचम दृष्टि यहां पड़ती है छोटे भाई बहन पर, आपकी हॉबीज पर, आपकी मित्र मंडली पर। तो यहां पर राहु की जब 5वीं दृष्टि होगी तो जो यहां से बैठे हुए लोग हैं, छोटे भाई वगैरह सब, उन पर भी इसी प्रकार का
प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहां से 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी और 9वीं दृष्टि पड़ेगी स्पाउस के ऊपर। तो स्पाउस के ऊपर दृष्टि डाल करके राहु क्या करेगा, क्योंकि ये सब विच्छेदी ग्रह हैं, ये अकस्मात घटनाओं को कराते हैं। तो कभी कभी क्या है, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, विचलन ला सकते हैं। 7वां घर समाज का भी है, 7वां घर विदेश का भी है, संधि का भी है। तो अगर राहु की यहां दृष्टि है तो आपको विदेश भी ले जा सकता है। राहु की यहां दृष्टि है तो समाज में ऐसे लोगों को राजनीति में जरूर जाना चाहिए। अगर राजनीति में ऐसे लोग चले जाएं तो बहुत सफल होते हैं, क्योंकि राजनीति में जितना मायावी व्यक्ति होगा उतना ही सफल होगा। वो समाज की नसों को जान लेता है। अगर राहु की 9वीं दृष्टि यहां है तो ऐसे लोग जरूर राजनीति में प्रवेश करें। वैवाहिक जीवन में तो जरूर समस्याएं आएंगी, लेकिन राजनीतिक सामाजिक जीवन में वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि राहु मायावी है। ऐसे ही केतु की 5वीं दृष्टि यहां है भाग्य भाव पर। तो ऐसे लोगों का भाग्य केतु जो है, अगर वो केतु के हिसाब से काम करते हैं, मैं उपाय बताऊंगा, तो केतु जो है ऐसे लोगों के भाग्य में वृद्धि करेगा। हालांकि 5वीं दृष्टि से भाग्य को कम करेगा, डिटैच करेगा भाग्य से। और 7वीं दृष्टि यहां है और 9वीं दृष्टि लग्न पर है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं से डिटैच अगर होने लगे अपने आप से, अपनी इच्छाओं से, तो आप देखिएगा कि वो सफल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो के लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, राहु केतु से जुड़ा हुआ उपाय, बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूं कि किसी भी भाव में आपका राहु हो, चाहे जिस कुंडली के किसी भी भाव में राहु केतु का एक्सिस हो, आप ये उपाय, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय आप एक करके देखिएगा तो मेरा विश्वास है कि आपको लाभ मिलेगा। क्या उपाय हैं? बहुत सारे उपाय, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि जिन लोगों को राहु और केतु के प्रभाव अच्छे लेने हैं, वो एक काम शुरू कर दें। एक तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें, उनका केतु सही होने लगेगा। खास करके मंगलवार को तो जरूर करें। और एक पताका, कोई भी पताका राम के नाम की या हनुमान जी के नाम की अपने घर पर लगा लें, आपका केतु सही होना प्रारंभ हो जाएगा। और हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें, शुद्ध होकर के करें। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का करना इतना आसान नहीं है। यदि आपका खानपान दूषित है, खानपान ठीक नहीं है, तो कदापि हनुमान चालीसा का पाठ न करें। हां, यह मैं सख्ती से कहता हूं, यदि आपका खानपान दूषित है, आपका खानपान ठीक नहीं है, आप मांसाहार करते हैं, तो फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ न करें। अन्यथा की स्थिति में आप कहेंगे कि आचार्य जी आपने बताया था, हम तो करते हैं लेकिन मुझे तो लाभ नहीं मिला, बल्कि और उल्टा हो रहा है। तो यदि आप शाकाहारी हैं और आपके विचार अच्छे हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर के ऊपर एक आप पताका। राहु के लिए उपाय क्या करना है? राहु के लिए उपाय यह करना है कि कोई भी एक विदेशी मुद्रा आप अपने साथ लेकर के चलें, परमानेंट अपने पास रख लें। दावा है मेरा कि राहु आपके फेवर में काम करना प्रारंभ कर देगा। ये छोटे से उपाय हैं, दोनों आप करके देखें। यदि ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप BNK एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में आप शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि आपके पास नित्य नए नए वीडियो आते रहें। और यदि आपको मुझसे परामर्श लेना है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।